रेगिस्तान की रहस्यमयी रानी सूरज डूबते ही थार के रेगिस्तान में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। रेत के ऊंचे नीचे टीले और दूर दूर तक फैली वीरानी जैसे किसी अनजाने रहस्य को छुपा रही हो। थार के इस इलाके में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, रेगिस्तान की रहस्यमयी रानी की। कहा जाता है कि जो भी उस रानी की झील तक गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक निडर खोजकर्ता की यात्रा जयंत, एक युवा पुरातत्वविद, इस कहानी से बेहद आकर्षित था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि किसी रानी की आत्मा आज भी रेगिस्तान में भटक रही है। वह इस रहस्य का सच जानने के लिए अपने दोस्त विशाल के साथ थार के उस इलाके में गया। जयंत और विशाल जब वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, उस झील के पास मत जाना, वह रानी किसी को जीवित नहीं छोड़ती। जयंत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, यह सब अंधविश्वास है, मैं सिर्फ सच का पता लगाना चाहता हूं। रेत के बीच अजीब अनुभव। अगले दिन सुबह वे दोनों झील की दिशा में चल पड़े। तेज धूप और दूर दूर तक फैले रेत के बीच वे आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे झील पास आ रही थी, दोनों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में किसी स्त्री की हंसी की गूंज थी। विशाल ने डरते हुए कहा, जयंत, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, हमें लौट जाना चाहिए। जयंत ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ हवा का खेल है। रानी का पहला दर्शन जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे, झील का पानी चमकने लगा। उस चमक में अचानक एक स्त्री की परछाई दिखी। लंबा कद, भारी आभूषण और लाल रंग की चूड़ियां। वह स्त्री बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण और भयानक क्रोध झलक रहा था। जयंत ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस रेगिस्तान की रानी हूं। जिसने मेरे राज्य का अपमान किया, उसने अपना जीवन खो दिया। अब तुम दोनों मेरे इलाके में घुस आए हो। विशाल के पैर कांपने लगे, लेकिन जयंत ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है और यह झील क्यों इतनी रहस्यमयी है? रानी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरी कहानी जानने की कीमत है, क्या तुम इसे चुकाने के लिए तैयार हो? रेत का तूफान और छुपा रहस्य। रानी के इतना कहते ही चारों ओर रेत का एक भयानक तूफान उठ गया। जयंत और विशाल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस तूफान में वे झील के किनारे एक पुरानी हवेली में पहुंच गए। हवेली के अंदर अजीब सी शांति थी। हवेली के अंदर दीवारों पर रानी की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में वह खूबसूरत लेकिन क्रूर दिख रही थी। जयंत ने महसूस किया कि हर तस्वीर के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह झील मेरे राज्य का अभिशाप है। मेरे ही अपनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे इस झील में डुबो दिया। मैं तब से इसी झील की रखवाली कर रही हूं। जो भी मेरे राज्य की सच्चाई जानने आता है, उसे मैं हमेशा के लिए रोक लेती हूं। हवेली में फंसे जयंत और विशाल। जयंत डायरी पढ़ ही रहा था कि तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम दोनों मेरी कैद में हो, यहां से कोई नहीं बच सकता। विशाल ने डरते हुए कहा, जयंत, यह जगह शापित है, हमें यहां से निकलना होगा। जयंत ने जवाब दिया, यह सब एक रहस्य है, अगर हमने इसे सुलझा लिया तो शायद हम बच सकते हैं। रानी का आखिरी संदेश। रात होते ही हवेली में रानी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो मेरे विश्वासघात की कहानी का सच सामने लाओ। मेरे राज्य के गद्दारों का नाम उजागर करो। जयंत ने जवाब दिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें समय चाहिए। रानी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है। सूरज निकलने से पहले या तो सच सामने आएगा या तुम मेरी झील का हिस्सा बन जाओगे। अंतहीन सस्पेंस। हवेली में जगह जगह सुराग थे। जयंत और विशाल ने पूरी रात उन सुरागों को जोड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचे, हवेली और झील का माहौल और डरावना होता गया। हवेली के सुराग। जयंत और विशाल ने पूरी रात हवेली के अंदर सुरागों की तलाश में बिताई। दीवारों पर लिखी रहस्यमयी लिपियां, फर्श पर खून के धब्बे और कमरे के कोने में पड़े प्राचीन हथियार, सब कुछ किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। जयंत को एक पुराने संदूक में रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक तलवार मिली।
तलवार के मूठ पर अजीब से संस्कृत के शब्द उकेरे हुए थे। उसने पढ़ने की कोशिश की, धर्म रक्षति रक्षिता। जयंत ने इसे जोर से पढ़ा। तभी अचानक हवेली की दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, यह तलवार मेरे राज्य के विश्वासघात का प्रतीक है। जिसने इसे चलाया उसने मेरी हत्या की थी। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, जयंत, यह सब असली लगने लगा है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जयंत को ऐसा लगा कि यह तलवार रानी के अभिशाप को तोड़ने की कुंजी हो सकती है। अंधेरी सुरंग का रहस्य हवेली के एक कोने में उन्हें फर्श पर हल्का सा दरार दिखा। जब उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो एक गुप्त दरवाजा खुला। नीचे जाती सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो रही थीं। विशाल ने घबराते हुए कहा, जयंत, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जयंत ने उसे समझाते हुए कहा, अगर रानी का सच जानना है तो हमें यह खतरा उठाना होगा। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक लंबी सुरंग थी जिसकी दीवारों पर जलते हुए मशालें थीं। यह जगह किसी गुप्त राजमहल की ओर इशारा कर रही थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था, राजमहल का भूतिया दरबार। दरवाजा खोलते ही दोनों को लगा जैसे वे समय में पीछे चले गए हों। एक बड़ा राज दरबार उनके सामने था। सोने चांदी से सजे सिंहासन पर एक स्त्री की परछाई बैठी थी। ये वही रानी थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। रानी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी तलवार ढूंढ ली, अब सच छुपा नहीं रह सकता। क्या तुम जानते हो मेरे राज्य के गद्दार कौन थे? जयंत ने तलवार दिखाते हुए कहा, हमें सच पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा मार्गदर्शन करना होगा। रानी ने कुछ पलों के लिए अपनी गुस्से भरी नजरों को नर्म किया और कहा, यहां दीवारों पर जो चित्र बने हैं वे मेरे राज्य के इतिहास को बताते हैं। इन्हें ध्यान से देखो। चित्रों का रहस्य दीवारों पर बने चित्रों में रानी के राज्य की खुशहाली और उसके बाद के विनाश को दिखाया गया था। एक चित्र में कुछ सैनिकों को रानी के महल के खजाने को लूटते हुए दिखाया गया था। जयंत ने ध्यान से देखा और कहा, ये सैनिक तुम्हारे अपने ही होंगे, शायद किसी ने इन्हें खरीदा था। तभी विशाल को एक और चित्र में एक आदमी दिखा जिसने रानी के गले में खंजर घोंप रखा था। जयंत ने उस आदमी के चेहरे को गौर से देखा। यह वही आदमी था जिसकी मूर्ति हवेली के बाहर खड़ी थी। जयंत ने रानी से पूछा, क्या यह आदमी तुम्हारे विश्वास पात्रों में से था? रानी ने दर्द भरी आवाज में कहा, यह मेरा सेनापति था। मैंने इसे अपने भाई जैसा माना, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। सूरज निकलने से पहले की चुनौती। रानी ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें मेरे सेनापति की आत्मा को हराना होगा। वह आज भी इस हवेली में रहता है और मेरे राज्य के रहस्य को छुपाए रखता है। जयंत ने तलवार उठाई और कहा, मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा, लेकिन कैसे? रानी ने कहा, सूरज निकलने से पहले तुम्हें उसे हराना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम भी इस अभिशाप का हिस्सा बन जाओगे। सेनापति की आत्मा से सामना हवेली के एक बड़े कमरे में भारी आवाजें गूंजने लगीं। हवा ठंडी और भयानक हो गई। तभी दरवाजे पर एक काला साया प्रकट हुआ। यह रानी का सेनापति था। उसकी आंखों से खून जैसा लाल प्रकाश निकल रहा था और उसके हाथ में एक भयंकर तलवार थी। सेनापति ने ठाका मारते हुए कहा, तुम भी रानी की तरह मूर्ख हो, मुझसे लड़ने का अंजाम जानते हो? जयंत ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम्हारे विश्वासघात का अंत आज होगा। सेनापति और जयंत के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हर वार के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। विशाल डर के मारे कोने में छुपा था। अंत में रहस्य का एक और दरवाजा जैसे ही जयंत ने तलवार का आखिरी वार किया, सेनापति की आत्मा एक चीख के साथ गायब हो गई। रानी फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरा बदला ले लिया, लेकिन अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई। हवेली के फर्श पर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। रानी ने कहा, यह दरवाजा उस सच की ओर ले जाएगा जो इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जयंत ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन विशाल ने घबराते हुए कहा, जयंत, यह खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों नहीं लौट सकते? रानी ने कहा, क्योंकि यह सच जानने की कीमत है। अंतिम दरवाजा और अज्ञात सत्य। जयंत ने गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर इस दरवाजे के पीछे सच्चाई है
तो इसे जानना ही होगा। विशाल हिचकिचाते हुए पीछे रह गया। दरवाजा खोलते ही दोनों एक गहरे अंधेरे कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक संगमरमर की मूर्ति थी जो रानी की थी। मूर्ति के नीचे खून से लथपथ एक शिला पर संस्कृत में लिखा था, सत्य ही मोक्ष है। रानी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई और बोली, यह मेरा सच्चा स्मारक है। इसी जगह पर मुझे छल से मारा गया था और यह खून मेरे साथ हुए विश्वासघात का प्रतीक है। लेकिन अभी सच्चाई का आखिरी टुकड़ा बाकी है। भाई का विश्वासघात। रानी ने जयंत और विशाल को एक प्राचीन दर्पण की ओर इशारा किया। जैसे ही जयंत ने दर्पण में देखा, एक दृश्य उभरने लगा। दृश्य में रानी के सगे भाई को सेनापति के साथ षड्यंत्र रचते हुए दिखाया गया। उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए रानी को धोखा दिया और झील में डुबो दिया। जयंत ने रानी से कहा, तुम्हारा भाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, लेकिन अब वह कहां है? रानी ने गुस्से से जवाब दिया, उसकी आत्मा अब भी इस झील में बंधी हुई है। जब तक वह प्रायश्चित नहीं करेगा, मेरा अभिशाप खत्म नहीं होगा। अभिशप्त भाई का सामना जयंत और विशाल को रानी ने झील के किनारे ले जाया। झील का पानी लाल हो गया और उसमें से एक भयानक आकृति निकली। यह रानी का भाई था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखों में डर और घृणा का अजीब मिश्रण था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने जो किया वह सिर्फ सत्ता के लिए किया। मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। रानी की आत्मा ने तलवार जयंत को थमा दी और कहा, इसका अंत तुम्हारे हाथों से होगा। यह मेरी आखिरी इच्छा है। अंतिम लड़ाई। जयंत ने तलवार उठाई और रानी के भाई से लड़ाई शुरू कर दी। झील की लहरें उग्र हो गईं और चारों ओर एक भयानक अंधड़ उठने लगा। रानी की आत्मा झील के किनारे खड़ी होकर देख रही थी। विशाल कांपते हुए पीछे हट गया। जयंत ने अपने साहस और चतुराई से उस भूतिया आत्मा को मात दी। जैसे ही तलवार का अंतिम वार हुआ, झील का पानी शांत हो गया। रानी का भाई चीखते हुए झील में समा गया। अभिशाप का अंत। रानी की आत्मा ने जयंत की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा बदला लिया और मेरे राज्य को अभिशाप से मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। रानी ने धीरे धीरे अपनी आभा खो दी और आसमान में विलीन हो गई। झील का पानी अब साफ और शांत था। हवेली और उसका भयावह माहौल भी गायब हो गया। जयंत और विशाल की वापसी। जयंत और विशाल ने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर लौट पड़े। गांव वालों ने उन्हें देखकर कहा, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर पाया। जयंत ने कहा, यह रानी का बदला था जिसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी। एक आखिरी रहस्य। जब जयंत और विशाल गांव छोड़ने लगे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, झील का पानी अब शांत है, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? कभी कभी अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जयंत ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। क्या यह वास्तव में अंत था या रानी का रहस्य अभी भी कहीं छुपा हुआ है?